अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़ हब। आज आपकी मुलाकात मुल्तान के एक ऐसे बाप बेटे के साथ करवाने जा रहा हूं। वालिद अपने बेटे की शादी करता है तो ठीक एक माह के बाद बेटा उसी मैरिज हॉल में अपने वालिद मोहतरम की शादी कर देते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या वजह बनती है कि एक माह के बाद अपने वालिद मोहतरम को दूल्हा बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फैसल अली। फैसल अली भाई, उतना खुश आप अपनी शादी पे नहीं थे जितना आप अपने वालिद मोहतरम की शादी पे खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो दोनों शादियों में शरीक थे। बिल्कुल ऐसा है, वालिद इस हसीन बंधन में मुंसलिक हुए तो खुशी तो दुबाला होगी। फैसल भाई क्या वजह बनती है आप एक माह के बाद उसी मैरिज हॉल में अपने वालिद मोहतरम को दूल्हा बना देते हैं? बेसिकली इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। हमारी ये था कि उसी मैरिज हॉल में उसी टेंट के नीचे तंबू कह लें, वहीं पर हम शादी करें एक ही इकट्ठे। ये मेरी ख्वाहिश थी, बाबा की नहीं थी। लेकिन उस वक्त शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बाबा का रिश्ता अभी पाया तकमील को नहीं पहुंचा था। मेरी शादी डिसाइड हो गई। लेकिन फिर जब हो गई तो उसके बाद मेरी ये ख्वाहिश थी कि उसी मैरिज हॉल में, उसी पंडाल में, उसी टाइम पे बाबा की शादी हो। यानी वक्त को हम रिपीट करें। जिस तरह स्टेज पे मैं रुका हुआ था और बाबा मेरे साथ रुके हुए थे, मुबारकबादों का एक सिलसिला जारी था। ये था कि मैं दूल्हा था, लेकिन अब की बार बाबा दूल्हे थे, उसी स्टेज पे मैं मौजूद था, वैसे ही मौजूद था और वैसे ही मुबारकबाद का एक सिलसिला जारी था। तो ये टाइम को रिपीट करने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि टाइम रिपीट नहीं होता और ये बड़ा ज़रूरी भी था। आज से 1.5 साल पहले वालिदा इस दुनिया से रुखसत हुई थी। वालिद अकेले थे। बड़े अच्छे से बहनों ने बड़े आसान तरीके से घर को इंगेज किया। लेकिन एक मर्द या एक खातून मुकम्मल ही तब होती है जब वो निकाह में हो। तो इसलिए निकाह ज़रूरी था और ये कोशिश दिन रात थी। बाबा इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनको दिन रात तैयार किया, इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया और तब जाके बाबा माने और ये रिश्ता तय पाया। उसी शादी हाल में बाबा को क्यों दूल्हा बनाया कि कहीं और जगह नहीं मिली आपको? जी बहुत सारी जगह थी, बल्कि वो जो मैरिज हॉल था वो मुझे जगह नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं अभी वो हमारे पास बुकिंग फुल है, क्लोज हुई थी। लेकिन मेरा ये प्लान था कि एक हफ्ते बाद की बुकिंग हो जाए, लेकिन उसी मैरिज हॉल में हो। इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि हम वो टाइम को रिपीट करना चाह रहे थे और ये बड़ा अच्छे से हुआ। कहाँ जहाँ बाबा और मैं इकट्ठे दूल्हा बनते, अब वैसा तो ना हो पाया, लेकिन उसी मैरिज हॉल में, उसी टाइम टेबल में। बल्कि मैंने मैरिज हॉल वालों से ये कहा था कि जो बैकग्राउंड पे जो सजावट है वो भी वही वाली होनी चाहिए जो मेरी शादी में थी, और जिसकी वजह से ये शादी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया और बेसिक इसका रीज़न ये थी, ये मैसेज था लोगों के लिए जो वालिदैन हैं वो ये देखते, जो बच्चे हैं उनके लिए, कि अगर वालिद या वालदा तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो उनकी फीलिंग को समझा जाए, उनके शादी की तरफ, निकाह की तरफ, निकाह को आम किया जाए। और ऐसे मुश्किल दौर में जब शादी को इतना मायूब समझा जाता है, यानी एक शख्स अगर उसकी कई गर्लफ्रेंड हो तो उसको बड़ा कहते हैं जी बड़ा रंगीन आदमी है और बड़ा रंगीन मिजाज है, लेकिन अगर कोई निकाह कर ले तो कहते हैं हुए तो बड़ा ही इसने तुझी शादी कर लिया। पता नहीं क्यों ऐसा माशरा किस नहज को पहुँच चुका है। तो ये एक मैसेज भी था अब बच्चों के लिए कि अगर वालिद या वालदा अकेले हो जाएं तो उनको निकाह के हसीन बंधन में मुंसलिक किया जाए। और थीम सेम रखने का मकसद भी ये था कि लोग ये देखें कि जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई थी फैसल की, उसी धूमधाम से बाबा की शादी हुई थी, उसी धूमधाम से हम बारात लेकर गए थे, उसी धूमधाम से वलीमे की तकरीबात हुई थी। फैसल भाई एक माह के बाद अपने बाबा की शादी कर देते हैं, क्या वजह बनती थी? बाबा आपको खुश नजर आते थे, देखा नहीं जाता था? जी बाबा मुझे परेशान मुझसे नहीं देखे जाते थे। परेशान थे हाँ। शादी से पहले? देखें जी कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख्याल, निकाह के बगैर मुकम्मल हो सकता है। ये आपने बड़ी मज़हिया बात की है कि खुश नहीं नज़र मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाबा की शादी हो।
बदला भी समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं। यार कोई और बदला भी ले सकते थे, शादी क्यों कर दी पापा की? नहीं, ये एक अहम किस्म का बदला है ना, वालिद ने मुझसे लिया, मैंने इनसे ले लिया। आपने वाला साहब से बदला ले लिया, बताइएगा फिर वाला साहब को आपने वादा कैसे किया? 1.5 साल बड़ी जदोजहद हुई, बड़ी मुझे याद है जब वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब कुछ मामलात नॉर्मल हो गए तो मैंने बाबा से एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैं उस दिन रो रहा था शदीद, मुझे याद है आंसू बह रहे थे मामा को याद करके, लेकिन मैंने इनको कहा और इन्होंने दबे लफ्ज़ों में, क्योंकि वालदा नहीं थी तो इन्होंने भी सख्ती का मुजाहरा या गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि नरमी से मुझे कहा दबे लफ्ज़ों में कि यार नहीं ये मुनासिब नहीं है। लेकिन कहते हैं ट्राई अगेन, वो कोशिश जारी रखी है तो फिर आज फिर इनको दुल्हा बना दिया। तो नाज़रीन, फैसल भाई के वालिद मोहतरम भी हमारे साथ मौजूद, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। सर आपका नाम क्या है? हफीज़ुर रहमान। सर कहते हैं अदले का बदला, आपने बेटे की शादी की है, बेटे को जाल में फंसा दिया, बेटे ने आपको जाल में फंसा दिया। जी, बेटे की शादी करना तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ था और शादी मैंने करनी थी और मैंने की। तो ये पहली बार देख रहे हैं कि बेटे का भी फ़र्ज़ बन गया वापस शादी करना। हाँ देखिए, बेटा बाशऊर है और सलाहियत रखता है और उसकी अच्छी तरबियत हुई है, तो ज़ाहिर है वो मेरे मामलात को समझ रहा था, तो उसने कहा बेटा पापा आप शादी करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मुनासिब रिश्ता देखते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी कह रहा था, ये तो कह रहा था जिस दिन मेरी शादी हो आपकी शादी भी उसी दिन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि वही मैरिज हाल और वही सारा सीन हमने दोहराया है। प्रोफेसर साहब, आपकी माशाल्लाह शादी होती है, बेटा आपकी शादी कर देता है, तो रिश्तेदारों का, दोस्तों का कैसा रवैया था आपके साथ? वो क्या है आपको कमेंट्स करते थे? दोस्त और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो खुश थे, अलबत्ता कुछ रिश्तेदार खफा लग रहे थे। ज़ाहिर है उनकी बहन थी जो मेरी मिसेस थी, तो ज़ाहिर है उनका भी कुछ जज्बात थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वक्त के साथ चलना पड़ता है, तो इस वजह से हमने फिर शादी की। सर आपकी अहलिया को, आपकी बेगम को बच्चों ने किस तरह एक्सेप्ट की है? देखो, मैंने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने उसे अपनाया है और उसके साथ खुश हैं। और मैं बता रहा हूँ कि किसी को दुख दे के खुशी नहीं मिलती, खुशी दे के खुशियाँ मिलती हैं। तो बच्चों को खुश रखा है, अच्छी तरबियत की है, तो उसका रिज़ल्ट ये आपके सामने है। सर मुआशरे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशरे के लिए तो ये मैसेज दूंगा कि हाँ, बच्चियों की, औरतों की तादाद ज़्यादा हो रही है और हम एक इस्लामी माशरे में रहते हुए और इस फ़र्ज से, इस सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं और ज़िनाकारियाँ आम होती जा रही हैं और निकाह को पेचीदा और मुश्किल किया जा रहा है। तो मैं उलमा कराम से गुजारिश करूँगा कि वो अपने खुतबात में इस चीज़ को तरजीह दें कि निकाह सुन्नत है, निकाह करें, ताकि ये माशरे के अंदर खुशहाली हो। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने बाप बेटे की गुफ्तगू सुनी। वालिद साहब अपने बेटे की शादी करती हैं तो ठीक 1 माह के बाद बेटा उसी मैरिज हाल में अपने वालिद मोहतरम को दूल्हा बना देते हैं। क्या वजह बनती है शादी की, तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।